अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा फिंगर ट्रिक्स और मोज़ाइक्स। ये जो रूबिक्स क्यूब होता है, इसे पकड़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब बाज़ जो एल्गोरिदम्स आते हैं, जो सेट ऑफ मूव्स आती हैं जो हमें करने होते हैं, उनके लिए बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती हैं कि हमें हाथ की पोजीशन ऐसे होती है और हम मोड़ते हैं, फिर हमें चेंज करनी पड़ती है अगला मोड़ करने के लिए, अगली टर्न करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एल्गोरिदम है आर यू आर प्राइम यू आर यू टू आर प्राइम। अब इसमें देखें, अब मैं आर यू करता हूँ और आर प्राइम करता हूँ। अब मुझे फिर से यू करना है, तो मुझे हाथ की पोजीशन चेंज करनी पड़ती है और फिर ऐसे यू करता हूँ। फिर से हाथ की पोजीशन चेंज की, फिर आर, फिर यू टू, फिर आर प्राइम। अब मसला ये है मुझे कि ये हाथ की पोजीशन चेंज करने में मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। तो इससे आसान तरीका ये है कि मैं हाथ को ऐसे ही रख के मोड़ूँ, इस उंगली से पुश करूँ तो यू हो जाएगा, आर प्राइम यू आर, और फिर यू जैसे ऐसे ऐसे नहीं करें। इससे ज़्यादा आसान आपके पास तरीका यह है कि आप इस उंगली से मोड़ें और इसके साथ ही इस उंगली से। तो ये जो होती है ना वेरिएशंस जो हम करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक एल्गोरिदम्स में, या वैसे इंट्यूशन में भी, जब हम अगर सॉल्व कर रहे होते हैं क्यूब को, एल्गोरिदम्स नहीं भी हों, तो अगर हम इस तरह से अगर हम ऑप्टिमल थिंकिंग करें, ऑप्टिमाइज़ करें अपनी सारी टर्न्स को, तो इन फिंगर ट्रिक्स के ज़रिए से हमारा बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो कुछ बेसिक फिंगर ट्रिक्स मैं आपको बता दूंगा अभी। जैसे मिडल वाली टर्न होती है, इसे ऐसे मोड़ने से ज़्यादा बेहतर है, इसकी हाथ की पोजीशन पूरी चेंज होती है, इससे बेहतर आप रिंग फिंगर से ऐसे ऊपर करें। इस रिंग फिंगर को ट्रेन करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं मुड़ेगी। शुरू में आप करोगे मुड़ ही नहीं रहा होगा आपसे, लेकिन जब आदत हो जाएगी तो मुड़ेगा बहुत आसानी से। दूसरा ये कि ये जो दो उंगलियां इन्हें रेडी रखें और इस उंगली से एक मोड़, फिर दूसरी उंगली से, तो U2 आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। F2 करना हो तो आप ऐसे कर लें, सही है। R2 करना हो तो आप ऐसे ऐसे नहीं मोड़ें, बल्कि आप ऊपर से ऐसे पकड़ें एक साथ 2 दफ़ा। अगर आपको आर यू आर प्राइम करना हो तो आप ऐसे फिर ऐसे ना करें, बल्कि आसान तरीका है आप ऐसे पकड़ें, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अपने जो आपको टर्न्स करनी है उन्हें पहले आप देखें क्या मोड़ने जा रहे हैं आप, और फिर उसे प्लान करें, और फिर उसमें देखें आपके कौन सा सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल तरीका होगा, सबसे तेज़ तरीका होगा उन टर्न्स को करने के लिए। लेकिन ऐसा ना हो कि उस सोचने में ही आपको बहुत ज़्यादा देर लग जाए, इसका भी ख्याल रखें। तो ये जो होती है ना अपनी, इन चीज़ों को हम, इन टर्न्स की ऑप्टिमाइजेशन को हम कहते हैं फिंगर ट्रिक्स। दूसरी चीज़ मैं आपको मोज़ाइक्स बताऊंगा, सिखा भी दूंगा, दो तीन सिखा दूंगा। और बस एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे ये एक मैं चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये चेकर पैटर्न है। चेस जिस बोर्ड पे हम खेलते हैं उसके ऊपर इस तरह से होता है ना पैटर्न, एक ब्लैक होता है फिर वाइट होता है। तो ये ऑपोजिट कलर एक दूसरे के ऑपोजिट आ गए हैं, एजेस बस अलग लगे हैं, कॉर्नर्स और सेंटर वही है। इसका तरीका क्या है कि हम जो मिडल लेयर है ना, इसे 2 दफ़ा मोड़ते हैं एक साइड की। ये कौन सी एक्सिस थी हमारी, एक्स वाई एक्सिस थी। अब हम एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे और फिर जेड एक्सिस पे, यानी जो 6 साइड्स हैं उनमें से 3 लेनी हमने और उनकी मिडल टर्न को डन कर दिया। यानी बेसिकली हमने M किया 2, S2 और T2, तो उससे क्या हुआ, चेकर पैटर्न बन गया। इससे ये इस तरह से होता है कि जब हम एक पूरी साइड मोड़ते हैं ना, तो ये पूरी बार ऑपोजिट्स पे आ जाती है, और फिर जब हम फिर से वो पीछे से लाते हैं तो उससे क्या होता है कि सेंटर पीस तो वापस आ जाता है जो हमने अभी भेजा था पीछे, लेकिन एजेस अलग आ जाते हैं बस। तो इससे चेकर पैटर्न बन जाता है हर साइड पे, क्योंकि सारा एक साथ होता है। इसका एक और तरीका हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैं सिर्फ एक साइड का अगर करना चाहूँ, तो जैसे मैंने आपको एक पिछली किसी वीडियो में बताया था कि मैंने एल्गोरिदम खुद बनाया था इन 2 एजेस को स्विच करने का। इस एल्गोरिदम से देखें 2 एजेस स्विच हो जाते हैं। अब अगर मैं यही एल्गोरिदम इन 2 साइड्स पे भी कर दूँ तो ये 2 एजेस भी स्विच होगा। अब आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे चेकर पैटर्न बना है, लेकिन बाकी साइड्स बिल्कुल सही हैं। तो इस तरह से हम वेरिएशंस कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एल्गोरिदम दिखाता हूँ। एक और एल्गोरिदम ये है, इससे देखें सारी साइड्स के सेंटर स्विच हो जाता है। इसे हम कहते हैं डॉट्स पैटर्न। इसका तरीका
इसको फिर वापस लाने का ये तरीका है कि हम उसी को बस ऑपोजिट भी कर दें, लेकिन अगर हम साइड नहीं देख रहे थे तो हम देखें सेंटर पीस है, इसे हमें मैच करना है इसके एजेस से। इसके एजेस कहाँ हैं? यहाँ है, इनसे मैच कर दिया। अब यहाँ पे इसके साथ कौन से एजेस हैं? रेड, ये अपने एजेस के साथ मैच हो गया है, तो हम रेड का सेंटर पीस देखेंगे, ये रहा, इसे यहाँ पे ले आए। अब येलो एज पीसेज आए, येलो यहाँ रहा, यहाँ ले आए, और फिर ये ब्लू यहाँ से मैच हो गया वापस, ये सॉल्व हो गया। 4 टर्न्स में बनता है, 4 टर्न्स में सॉल्व होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेरा एक तरीका उसी से बने, कई तरीक़ों से बन सकता है। मैं इस तरीके से कहता हूँ कि एम और फिर एस प्राइम और फिर एम प्राइम और फिर एस, तो इससे बन जाता है। लेकिन आप इसका ऑपोजिट भी करें, अगर आप एम प्राइम एम और एस प्राइम करें, उससे भी बन जाएगा। ये तो और तरीक़ों से भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है ये एक ही तरीक़ा किया जाए, सही है। तो ये डॉट्स पैटर्न था। एक आध और भी पैटर्न्स हैं, एक आध नहीं, बहुत पैटर्न्स हैं इसके। मुझे बस अभी एल्गोरिथम्स बहुत सारे मोज़ाइक्स के आते नहीं है, इसे मोज़ाइक कहते हैं जो पैटर्न्स हम बनाते हैं रूबिक्स क्यूब पे, इस तरह से इन्हें मोज़ाइक्स कहते हैं। इनके हमेशा एल्गोरिथम्स नहीं भी होते, हम इंट्यूशन से भी सिर्फ बना सकते हैं। मैंने ये इंट्यूशन से ही सीखे थे एल्गोरिथम, फिर खुद ही बन गया उसका, क्योंकि मैंने सीख लिया था। तो इस तरह से आप भी बहुत सी चीज़ों के बना सकते हैं एल्गोरिथम्स, और ये मोज़ाइक्स और डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।